हेलो जी, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास हैं एकदम। मेरे पीछे की धूप को देखकर ख़ास तौर पर इंडिया वाले थोड़े से चिढ़ रहे होंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे बरसात हो रही है जैसा मुझे पता लगा। लेकिन यहाँ मौसम कनाडा में बहुत अच्छा है, खुशनुमा है। जाती हुई यहाँ की गर्मी है और आती हुई सर्दी है। रात में ठंडी ठंडी भी थी थोड़ी सी। खैर, मौसम तो बदलता रहता है और ज़िंदगी का मौसम भी 100% एक जैसा नहीं रहता है। कल जैसी थी लाइफ आज वैसी नहीं है। आप सभी की ज़िंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं है, और सर्टेन होता भी नहीं है और हो भी नहीं सकता कभी, और मज़ा भी नहीं है सर्टेनिटी के अंदर। मज़ा है मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ, क्योंकि उसमें थ्रिल है, उसके अंदर मज़ा है, उसके अंदर एक अलग तरीके का चार्म है। कई बार मायूसी भी हाथ लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी बहुत आता है। वो जो सरप्राइज़ आते हैं ना लाइफ के अंदर, छोटे छोटे, जो एक्सपेक्ट नहीं किए होते, वो फिर किक देते हैं, किक। कुछ दिन पहले देखी मैंने सलमान खान की किक, दोबारा से 10 साल बाद। खैर, आज आप लोगों के साथ बात करने का मकसद है मेरा, मुझे एक दो दोस्तों ने पूछा, मैंने अब जब अपनी एस्ट्रो वीडियोस शुरू की हैं, तो मेरे एक दोस्त का ये मुझसे सवाल आया कि यार, हमारे तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है, जो तुम वीडियो डाल रहे हो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं, तुम हमारे दोस्त हो, ये तो हमें पता कि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मगर हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बेसिक्स भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के। तो चलो, मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए सिर्फ बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स मतलब कि एक्चुअली ये जो हम एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम टेवा बोलते हैं, जिसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं, वो बर्थ चार्ट के अंदर ये जो 12 खाने बने होते हैं, 12 जो घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्चुअली उनके मायने क्या है, सो दैट कि आप लोग सबसे पहले अपनी जब कुंडली देखें, खुद अपने चार्ट को देखने की, समझने की कोशिश करें, जो कि मेरा मकसद है अपने इस चैनल में, सोनोलॉजी में, कि आप अपने अंदर की रोशनी को, अपने सूरज को जगाएं, तो आपको आसानी हो मेरी आगे की वीडियोस को भी समझने में। तो शुरू करते हैं बिल्कुल नंबर 1 से, नंबर 1 से। जब भी आप अपने चार्ट को बनाते हैं, जब भी आप अपने किसी भी ऐप के ऊपर आप बनाएंगे या फिर किसी सॉफ्टवेयर पर बनाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ डालकर, तो एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट के अंदर जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे, और उस चार्ट के जो बिल्कुल आप देखेंगे अपर सेंटर के अंदर एक नंबर होगा। वो नंबर हर एक के चार्ट में अलग होगा। उसको हम बोलते हैं राइजिंग सन। मतलब हमारा राइजिंग सन कहाँ पर है, राइजिंग कहाँ पे बैठा हुआ है, असेंडेंट कौन सा है हमारा। तो जैसे मैं जब हुआ था, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा राइजिंग सन था लियो में था। तो मैं सिंह राशि, सिंह लगन का बिल्कुल हूँ, मेरी पैदाइश है। इसी तरह आप सभी की भी अपनी कुंडलियों में, आप कोई मेष लगन में पैदा हुए होंगे, आप कोई वृष में होंगे, आप कोई जैमिनी में होंगे, अलग अलग सभी के ज़ोडिएक्स होंगे। ये पता लगता है आपको वहाँ पे लिखे हुए नंबर से। 12 राशियाँ हैं, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ ये कि 12 राशियाँ कौन सी हैं। 12 राशियाँ हैं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, फिर हमारे वृश्चिक, उसके बाद धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन। ये हमारी 12 राशि हैं, और इन 12 राशियों को रूल करते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स में जो राहु केतु हैं, उनको हम छाया ग्रह बोलते हैं, उनको हम मून के नॉड्स बोलते हैं। उनके पास कोई भी, किसी भी घर का आप कह सकते हैं कि स्वामित्व नहीं है, उनके पास वो रूलर नहीं है किसी भी घर के। तो बाकी बचे हमारे 9 में से 2 प्लैनेट्स निकालने के बाद 7 प्लैनेट्स। इसमें से जो 2 प्लैनेट्स हैं, सन और मून, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घर हैं अपने। बाकी जो 5 प्लैनेट्स हैं, उनके पास 2-2 घर हैं, मतलब वो एक नहीं 2 हाउसेस को रूल करते हैं। तो सबसे पहले हम सन से और मून से ही स्टार्ट करते हैं कि जो सन है, सन इज़ द रूलर ऑफ लियो, सिंह राशि, और जो मून है, मून इज़ द रूलर ऑफ कैंसर, कर्क राशि। ठीक है जी। अब इसके बाद के जो 5 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर इज़ द रूलर ऑफ सजिटेरियस एंड पाइसेस, धनु राशि और मीन राशि। उसके बाद हम मार्स की बात करते हैं। मार्स इज़ द रूलर ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो। एरीज मतलब कि मेष राशि, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। 1 नंबर और 8 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। शनि इज़ द रूलर ऑफ
10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर का मतलब है हमारा मकर राशि और 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस की। वीनस इज़ द ऑनर ऑफ रूलर ऑफ 2 हाउसेस। नंबर 1 इज़ टॉरस वृष राशि और 2 नंबर राशि, और नंबर 7 नंबर राशि जिसको हम तुला राशि लीब्रा राशि बोलते हैं। और मरकरी हमारे अगेन 2 हाउसेस को रूल करता है। जेमिनाई मतलब 3 नंबर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनाई को क्या बोलते हैं हम, हाँ अरे मेरे जेमिनाई को हम क्या बोलते हैं, जेमिनाई को जेमिनाई बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम कन्या की बात कर रहे हैं, वर्गो की 6 नंबर की बात कर रहे हैं। मेरे माइंड से देखो हिंदी में ना जेमिनाई नहीं निकल रहा, मेरा बुद्ध खराब है 100%। एनीवेज, तो बात करते हैं अभी आगे की। ये आपको मैंने बताया कि कौन से प्लैनेट्स कौन से हाउसेस को, कौन से ज़ोडिएक को रूल करते हैं। और अब बात करते हैं कि ये जो 1 से 12 तक जो हमारे हाउसेस हैं उनसे हम क्या देखते हैं एक्चुअली। तो नंबर 1 जो है, नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की। जब आप कभी अपने चार्ट को बनाएंगे, बर्थ चार्ट को बनाएंगे, उसमें कोई भी नंबर लिखा हो कहीं पे भी, बेशक वो 5 नंबर से स्टार्ट हो, 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक वाइज चलता है सब, या फिर आपका 7 लिखा है, या वहाँ पर 10 लिखा है, या 11 लिखा है, कुछ भी लिखा है, आप बस उसे नंबर 1 समझ के चलिए कि उस पहले घर से हम क्या देखते हैं। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए 12 नंबर तक आएंगे। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कुछ जो राशियां हैं हमारी, ज़ोडिएक हैं, उनके भी बारे में बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ हम हाउसेस की बात करेंगे, हाउसेस में क्या देखते हैं। तो पहला जो घर है, पहला जो हाउस है, उससे हम देखते हैं अपने बारे में। मतलब अपने बारे में जब आप किसी का चार्ट रीड करेंगे तो मतलब आप उस इंसान के बारे में, वो कैसा दिखता है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, आप वो देखेंगे नंबर 1 से, नंबर 1 से। जब आप नंबर 2 में जाएंगे, दूसरे घर में जाएंगे, सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस से आप देखेंगे वेल्थ को, उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को देखेंगे, आप उसकी स्पीच को देखेंगे, आप उसकी फैमिली को देखेंगे, उसके परिवार को देखेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो 2 नंबर घर से हम देखते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने मोटा मोटी आपको बताई हैं। नंबर 2 से आप देखेंगे, सेकंड हाउस से देखेंगे एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, आप देखेंगे उसकी फैमिली को, आप देखेंगे उसकी स्पीच को, आप देखेंगे उसकी ईटिंग हैबिट्स को। उसके बाद नंबर 3 घर, तीसरे घर से आप देखते हैं सिबलिंग्स को। तीसरे घर से आप अपने छोटे सिबलिंग्स को देखते हैं, वहाँ से आप अपनी करेज को देखते हैं, आप कम्युनिकेशन को देखते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स को देखते हैं। ठीक है साहब। अब नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 को हम सुख भाव कहते हैं, क्योंकि इस घर से हम देखते हैं अपनी माँ को, और माँ से ज़्यादा सुख कोई देता नहीं है। तो आप अपनी मदर को, आप मदर की हेल्थ को भी कह सकते हैं कि नंबर 4 से देखते हैं। और सुख हमें किन चीज़ों से मिलता है? हमें सुख मिलता है गाड़ी से, घर से, तो घर को भी आप नंबर 4 से देखते हैं। आप अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन को नंबर 4 से देखते हैं, 4 नंबर घर से देखते हैं। इसके अलावा अपनी अर्ली एजुकेशन को 4th हाउस से देखते हैं। गाड़ी जैसे मैंने बताया कि आप बिल्कुल उन चीज़ों को भी देखते ही हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, 5th हाउस। 5th हाउस को जब आप देखेंगे तो 5th हाउस से आप देखेंगे अपनी इंटेलिजेंस को, तो वहाँ से आप अपने क्रिएटिविटी को देखेंगे, आप अपने बच्चों को देखेंगे। 5th हाउस से आप अपनी पास्ट लाइफ को भी देखते हैं, आप अपने पूर्व पुण्य को देखते हैं। 5th हाउस से आप अपने लव अफेयर्स को देखते हैं, रोमांस को देखते हैं। तो 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं 6th पर। 6th हाउस में क्या देखते हैं? 6ठे घर से हम देखते हैं हमारे ऋण देखते हैं, रिपू देखते हैं, और हमारे आप एनिमीज़ को देखते हैं। बिल्कुल रिपू की जो मैंने बात करी, ऋण की बात की मैंने। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ को भी देखते हैं, 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस से लिटिगेशंस को देखते हैं। 6th हाउस से हम अपनी सर्विस को देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 6th हाउस भी। आगे आगे जैसे आप वीडियोस मेरी फॉलो करेंगे, आपको बहुत कुछ 6th हाउस के बारे में मैं बताऊंगा। अब आते हैं नंबर 7 पर। 7 जो है, जैसे नंबर 1 हमारा है तो नंबर 7 किसका होगा? हमारे अक्स का। और हमारा अक्स होता है हमारी बीवी, हमारा पार्टनर। लड़कियों के लिए बिल्कुल उनके शौहर, और हमारे लिए हमारी बेगम।
लड़कों के लिए। तो हमारा जो स्पाउस है, हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं, हमारी जो डेली इनकम है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, वो सभी देखी जाती हैं 7 नंबर से, 7th हाउस से। अच्छा, नंबर 6 में मैं एक चीज़ और भी देखते हैं 6th हाउस से, हम अपने नानके को भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, राइट। तो जो 4th हाउस है वो टेक्निकली हमारी मदर का है, तो वहाँ से 3rd हाउस है 6th हाउस, तो 6th हाउस से हम अपने नानके को भी देखते हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर। 8th हाउस से हम देखते हैं ऑकल्ट को, इनहेरिटेंस को देखते हैं, लॉन्जिविटी को देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, इन लॉज को देखते हैं, क्योंकि 2nd फ्रॉम 7th है। और 2nd हाउस अगर हमारी फैमिली का है तो हमारी स्पाउस का 8th हाउस हुआ, क्योंकि वो 7th हाउस से 2nd है। 9th हाउस से क्या देखते हैं? 9th हाउस हमारे धर्म का घर है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा जो धर्म है, हमारा रिलीजन है, उसको हम वहाँ से देखते हैं। हमारे लॉन्ग टर्म जो हमारे ट्रेवल्स हैं, जो हम बहुत लंबी यात्राएं करते हैं, उनको हम 9th हाउस से देखते हैं। हमारे पिता को, उनकी लॉन्जिविटी को, उनके कार्य को, उनके कर्म क्षेत्र को भी 9th हाउस से देखा जाता है। उसके बाद नंबर 10 आ गया यहाँ पे। 10th हाउस से क्या देखते हैं जी? 10th हाउस से हम अपने करियर को देखते हैं, अपने प्रोफेशन को देखते हैं। 10th हाउस हमारे करियर का है। मोटा मोटी उससे हम 10वें घर से अपने कर्म को ही देखते हैं। प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, वो 10th हाउस से होती हैं। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ है, हमारे दोस्तों से जुड़ा हुआ है, हमारी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट घर है ये भी। तो बहुत कुछ होता है 11वें घर के अंदर भी। और एंड में बात करते हैं नंबर 12 की। 1 नंबर से हमारी एंट्री होती है और 12 से हमारा एग्ज़िट होता है। तो 12 नंबर हमारा एग्ज़िट है, हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा है, हॉस्पिटल्स है, स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, जेल यात्रा है, विदेश में आपका सेटलमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट है। तो 12th हाउस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है मेरे हिसाब से। अगर कुंडली में 3 घर जो उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है 6th, 8th और 12th। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। फ़िलहाल ये जो मैंने आपको बेसिक्स आज बताए हैं 12-13 मिनट के अंदर, इसे आप 2 बार, 3 बार, 4 बार समझ लीजिए, रट लीजिए। बहुत हेल्प मिलेगी आपको जब आप मेरी वीडियोस को दोबारा फॉलो करेंगे। अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी करना चाहते हैं मेरे साथ, बीट आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, तो फिर कोई रिलेशनशिप आपका ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। फिर एक वीडियो के साथ और धूप के साथ मैं लौट कर आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।